प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार के कार्यक्रम में। ये वो कार्यक्रम है जो आप लोग मुझे अपनी कुंडली मुझ पर विश्वास करके अपने प्रश्न कमेंट में लिखते हैं और मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर ज्योतिषीय माध्यम से देता हूँ। आइए शुरू करते हैं बिना समय का नुकसान किए आज का कार्यक्रम। सबसे पहले कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका संग्राम केशरी। मुझे ये नाम याद है, ऐसा लगता है जैसे मैंने ये नाम पहले भी सुना हुआ है और पहले इनकी कुंडली चुनी है। संग्राम जी, अगर आपकी कुंडली मैंने पहले चुन ली है तो याद रखिएगा कि बार बार कुंडली नहीं दिखाना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली मैंने नहीं चुनी है तो आपको बता दूं, आपका जन्म 25 अक्टूबर 1991 सुबह 9:35, केंद्रापाड़ा, उड़ीसा। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष के द्वितीय तिथि को जन्मदिन मनाना चाहिए। कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, दान कृतिका नक्षत्र में अवश्य करना चाहिए। वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है और राशि बनी है मेष राशि। अष्टम भाव में केतु हैं, द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं। इस वजह से धन कमाने में थोड़ा बहुत असमंजस व्यक्ति को मिलता है। आप पराक्रमी हैं और अनुभवी हैं। अगर हो सके तो कोई सीधा सा कारोबार करें, व्यापार करें, जिससे आपकी कुंडली को गति मिल सके। राजनीति के योग भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बने हुए हैं। सामाजिक सर्विस आपने पूछा हुआ है, सोशल सर्विस, हाँ बिल्कुल उसका योग है। पॉलिटिक्स वगैरह का योग भी आपकी कुंडली में निश्चित रूप से बना हुआ है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में दाम्पत्य भी बहुत अच्छा है, क्योंकि नौमांसा मीन लग्न का बना हुआ है। लग्न में ही शनि और केतु बैठे हैं, जहाँ सप्तम भाव को शुभकर्त्री गुरु और शुक्र जैसे ग्रह लगा रहे हैं। नवांश कुंडली में उच्च के मंगल भाग्येश होकर के एकादशवें भाव में बैठे हुए हैं। दशमांसा चक्र के आधार पर आपकी कुंडली कारोबार के मामले में बहुत अच्छी है। कारोबार में भाग्य का सुख मिल रहा है लेकिन अभी समय राहु की दशा में सूर्य शुक्र का अंतर चल रहा है। राहु में शुक्र का अंतर है 2024 के दिसंबर से, जो 2027 के दिसंबर तक चलेगा। देवी मैया की पूजा करिए, ठाकुर जी के मंदिर का दर्शन नित्य प्रति करिए, लाजवर्त धारण करिए। और निश्चित रूप से अगर बात करें तो आपकी कुंडली अच्छी है, बस आपका आत्मविश्वास कभी कभी डगमगा जाता है। और वो इसलिए क्योंकि 12वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध, ये तीनों ही ग्रह आपकी कुंडली को कमज़ोर कर रहे हैं। अपने जन्म स्थान से थोड़े दिन दूर रहिए राहु की दशा तक। उसके बाद घर पे आकर के अपने समाज की स्थिति, खाने पीने का काम, होटल का काम, रेस्टोरेंट का काम, ड्राई फ्रूट का काम, इसके साथ पढ़ाने का काम और मार्केटिंग से संबंधित भी अगर कोई काम आपकी कुंडली में बने तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तक आपकी कुंडली अगर प्रोग्रेस प्राप्त नहीं की है तो उसका एक कारण है क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि पे है और शनि की दृष्टि मंगल पे है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा विचलित होते हुए देखा जाता है। सूर्य 12वें भाव में अच्छे नहीं होते, इस वजह से अपने पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे रखें। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करें, सूर्य को अर्घ्य दें और जितना जल्दी हो सकेगा राहु में सूर्य से पहले यानी कि 2027 के दिसंबर से पहले अपने करियर को बिल्कुल ही कोई ना कोई ग्रोथ के लिए दिशा दे देनी चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद गड़बड़ी भी हो सकती है। ये आपकी कुंडली है। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका जितेंद्र कुमार और आईडी है जितेंद्र कुमार की ही है। 1 अगस्त 2003 को 15:30 जोधपुर राजस्थान जन्म होता है श्रावण माह में, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दान अवश्य करिए। जन्मदिन इसी माह में मनाना चाहिए। वृश्चिक लग्न और राशि बनी है सिंह। लग्न और राशि के अधिपति मंगल और सूर्य बनते हैं और दोनों एक दूसरे से 6वें 8वें के संबंध में जा रहे हैं। इस वजह से जीवन में थोड़ी बहुत भाग दौड़ की स्थिति बनती है। लग्न का मान 18 अंश का, इस वजह से सफल जरूर होंगे। सिंह राशि में गुरु और बुध का बैठना ये आपके क्षेत्र को, आपके करियर को मजबूत रखता है। बहुत आपने प्रश्न पूछे हैं पर उसमें से वकालत में अच्छी सफलता मिल जाएगी या नहीं। वकालत के युग तो आपकी कुंडली में है और निश्चित रूप से आपको उसमें कोशिश करना चाहिए, जिसमें अच्छी सफलता इस वर्ष के नवंबर से मिलती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य आपकी कुंडली में संकालु प्रवृत्ति की पत्नी मिलेंगी, थोड़ी राक्षसी प्रवृत्ति उनकी हो सकती है। विवाह को बचाने की पूरी कोशिश आपको ही करनी होगी। विवाह मिला करके करिएगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान के मंगल कई बार मानसिक मतभेद भी पैदा करते हैं, घर में कलह वगैरह का वातावरण भी बना देते हैं। कंपटीशन की तैयारी के योग आपकी कुंडली में, सरकारी नौकरी का योग है। आप 100% जो है वो कोशिश करें कि लॉ के क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाए। वाणी, धन, इस कुंडली में पैतृक संपत्ति, आयु,
बहुत अच्छा है। पर पत्नी के साथ कम्युनिकेशन गैप देख रहा हूँ। संतति में कमज़ोरी तो नहीं है, पर आपकी कुंडली में पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि का योग भी लग रहा है। अभी लग्नेश की दशा चल रही है। कोशिश करें 2025 के नवंबर से पहले तक कुछ बढ़िया कर लें। हालांकि उसके बाद भी कोई ऐसे ख़राब दशा नहीं है, पर मंगल की दशा है। अपने वास्तु देवता की पूजा स्वयं से करनी चाहिए। अपने घर की साफ़ सफाई स्वयं से करिए। अपने कुल देवता के निमित्त अमावस्या को दान आवश्यक रूप से करें। नियमित दिनचर्या का पालन करें, प्राणायाम करें। सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर की सफाई, अपने कमरे की सफाई करें। सूर्य को अर्घ दें। हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करें या 7 बार पाठ करें। जितना ज़्यादा हो सके जल्दी, उतनी जल्दी नौकरी के लिए कोशिश करिए। आपकी कुंडली में नौकरी का योग है। सिविल सर्विस वगैरह के तो योग नहीं है, सिविल जज बनने का योग है आपकी कुंडली में। उसके लिए आप कोशिश निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। सरकार से संबंधित योजनाओं से भी आपको लाभ मिलने का योग लगा हुआ है। पत्नी के आने के बाद अनुभवों की वृद्धि होगी, लेकिन विवाह मिला करके ही करना होगा। आप चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से ही मांगलिक हैं। विवाह के लिए आपकी कुंडली में सिंह राशि सिंह लग्न की जातिकाएँ, कर्क राशि कर्क लग्न की जातिकाएँ, मकर और कुंभ लग्न की जातिकाओं से विवाह ठीक रहेगा। पश्चिम दिशा की तरफ विवाह बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अभी बहुत अच्छी दशा चल रही है। पूरा वर्ष आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। कारोबार आपकी कुंडली के लिए लॉ का क्षेत्र बहुत अच्छा है। ज़मीन से संबंधित कारोबार, फैक्ट्री, मशीनरी और कुछ प्रोडक्ट अपना बना करके बाज़ार में प्रस्तुत करने का योग भी आपकी कुंडली में निश्चित रूप से लगा हुआ है। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका राहुल कुमार। आपने लिखा है बहुत महीनों से ट्राई कर रहा हूँ, कभी हमारी कुंडली विश्लेषण होती ही नहीं है। इस बार आपकी कुंडली मैंने चुन ली है। राहुल जी 15 दिसंबर 1998 7:01 सुबह में दरभंगा बिहार। आपने पूछा है क्षेत्र कौन सा चयन किया जाए। आपका जन्म हुआ है मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि स्वाति नक्षत्र में दान करिए। और आपकी कुंडली में समस्या पता है क्या है? आपकी कुंडली में एक समस्या है कि आप किसी भी एक विषय पे बहुत ज़्यादा दिन तक टिक करके काम नहीं करते हैं। इस चीज़ को ठीक करिए। अपनी बुद्धि को सही जगह पे लगाने की आवश्यकता, गलत मैत्री से अपने आप को बचा करके रखने का काम, देर से सफलता मिलने का योग इस कुंडली में। धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव में नीच के शनि बैठे हैं, जिनका नीच भंग मंगल अकेले दशम स्थान में कर रहा है। अभी मैंने कल परसों ही कार्यक्रम बनाया था, उसमें इस बात पे जिक्र किया था कि दशम स्थान में अकेले मंगल और अकेले शुक्र कई बार आपके करियर से संबंधित निर्णयों को डेविएट करते हैं, परेशान करते हैं, कन्फ्यूज़न में लेके जाते हैं। और इस कुंडली में 3 स्थिति कमज़ोर बनी है। पंचम भाव में 1 नंबर की राशि बनी है, धनु लग्न की कुंडली बनी है, जहां नीच के शनि बैठे हैं। और दशम स्थान में अकेले मंगल कन्या राशि में बैठे हैं। कन्या के मंगल उतने अच्छे नहीं माने जाते। और 12वें भाव में वृश्चिक राशि के सूर्य और बुध बैठे हैं, जो कई बार आपके दिमाग को परेशान करते हैं और आपके ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा को कन्फ्यूज़न में लेके जाते हैं या उसको गड़बड़ करते हैं। एक और भी जो आपके मेहनत पे आपका विश्वास नहीं है, वो भी इस कुंडली की कमज़ोरी बन रही है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको अपने आप से ही नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। इस कुंडली में अभी शनि की दशा चल रही है, जो कई बार आपके मन मस्तिष्क को निगेटिवली अप्रोच करती है। हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य को अर्घ और आदित्याय नमः का जप, गायत्री मंत्र तो नहीं कहूँगा, पर हाँ इतनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर हो सके तो किसी से अपने आप को दीक्षित कर लीजिए, किसी गुरु से। और साथ ही साथ अगर हो सके तो आदित्य हृदय का पाठ अपने से लिख करके किसी व्यक्ति को दे दीजिए या ग्रंथ का दान थोड़ा सा कर दीजिए। चंद्रमा तुला राशि का निर्माण कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि है उन पे, लेकिन उस पर केतु की भी दृष्टि है। इस वजह से यशस्वी तो आप हैं, पर उसमें कई बार सेंध धसा लग जाता है। शिक्षकीय योग आपकी कुंडली में ज़्यादा अच्छा है। बैंकिंग और फिनांस के क्षेत्र में, विदेश यात्रा, विदेश से संबंधित कंप्यूटर आईटी का क्षेत्र भी आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। ये सारे ही क्षेत्र जितने मैंने बताए हैं, इसमें आप आगे सफल हो जाएंगे। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्र लग्न में 1 नहीं 10,000 दोषों का समन कर देते हैं। मंगल दशम स्थान में अकेले बैठे, जिनकी दृष्टि शुक्र पे ऊपर जा रही है, ये कई बार आपके दिमाग को परेशान करने के लिए काफ़ी है। इस कुंडली में सबसे ज़्यादा ध्यान अपने मन में उठ रहे विचारों को केंद्रित करने पे करना है। नियमित दिनचर्या का पालन करना है। लगातार मेहनत करने की आवश्यकता है और बहुत ज़्यादा अपने आप को घर के कामों में उलझा करके मत रखिए। हित मित्र रिश्तेदार किसी के आज तक हुए नहीं हैं, तो मेरी मानिए आपके भी नहीं होंगे, और मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से अपने आप को फोकस में रखिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा करने की कोशिश और सूर्य के प्रति अपना समर्पण का भाव
उनके प्रति आभार व्यक्त करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य के अधिपति सूर्य ही हैं और 12वें भाव में जाकर के वो बुध के साथ कमज़ोर परिणाम देने लगते हैं। तो भगवान सूर्य की उपासना करिए। रविवार के दिन मांसाहार का त्याग, गुरुवार के दिन और मंगलवार शनिवार मांसाहार का त्याग तो इस कुंडली के लिए निश्चित रूप से, मांस खाना मतलब अपने पिता के मांस को स्वयं खाना, इतना नुकसान करेगा। ये भगवान नारायण की कुंडली है, धनु लग्न की कुंडली है। इस वजह से जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करिए, तभी आप नौकरी के लिए उपयुक्त होंगे। 2026 के दिसंबर के बाद आपकी कुंडली में नौकरी का योग बढ़िया बन रहा है। ये पूरा वर्ष 2026 के दिसंबर तक स्वयं पे काम करने का है। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका रूपाली। झांसी से इन्होंने कुंडली भेजी है। 12 अप्रैल 2000 7:10 सायंकाल और जन्म स्थान झांसी है। जन्म होता है चैत्र माह में, शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, पुष्य नक्षत्र। ये लक्ष्मीवान नक्षत्र बनाता है जातक को। तुला लग्न और कर्क राशि की कुंडली है, जहाँ कोई ग्रहण जैसी स्थिति तो थोड़ी सी बन रही है। 12 अंश के चंद्रमा हैं, 6 अंश के राहु हैं। गुरु मंगल और शनि आपकी कुंडली में। आपने पूछा है किस क्षेत्र में नौकरी करूं। आपकी कुंडली में नौकरी का योग है और सबसे अच्छी बात है कि आपके चंद्रमा बड़े अच्छे बन रहे हैं। लग्न के अधिपति उच्च के हैं, नौकरी यहाँ भी मिल रही है। दशमांसा चक्र में भी लग्न के अधिपति दशम स्थान में है, नौकरी वहाँ भी मिल रही है। 1000% गारंटी से कहता हूँ, आप अगर लगा देना दिमाग तो आपको जल्दी नौकरी मिल जाएगी। और अभी दशा 2025 के मार्च से नौकरी वाली और भी बढ़िया आई है। रूपाली जी मेहनत करिए, और आप तो छोटी बहन जैसी हैं। मैं आपको एक बात कह दूं, गुरु मंगल का शिक्षकीय योग, चंद्रमा के साथ स्वतंत्र कारोबार और गुरु शनि का न्याय के क्षेत्र में योग। इतना ही नहीं, शनि और बुध का संबंध जो स्थिति में बना करके बैठा हुआ है नौमांस कुंडली में, गुरु का जो शुक्र का संबंध है उसमें प्रोफेसर योग बिल्कुल बना हुआ है। केतु की दशा चल रही है, एक लाजवर्त धारण कर लीजिए। सूर्य को अर्घ नियमित रूप से दीजिए। देवी मैया के मंदिर का दर्शन नित्य प्रति किया करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी सफल होने का योग, हालांकि वो 4थे नंबर पे है। पहले नंबर पे शिक्षक, दूसरे नंबर पे सिविल, जो क्या बोलते हैं उसको, न्याय के क्षेत्र से संबंधित मतलब कानून की पढ़ाई, और मैनेजमेंट का योग भी आपकी कुंडली में लगा हुआ है 3रे नंबर पे। 4थे नंबर पे आपकी कुंडली में कोई अपना कारोबार कर सकते हैं, लेकिन आप हैं बड़े जिद के, अपने हिसाब से ही आप काम करना चाहते हैं। तुला लग्न की कुंडली है, बहुत ज़्यादा किसी पे हावी मत होइएगा। दशम स्थान के चंद्रमा आपको यशस्वी बना रहे हैं। लग्न से केंद्र में चंद्रमा, लग्न से केंद्र में गुरु, गुरु से केंद्र में चंद्रमा, ये व्यक्ति को कभी भी तकलीफ नहीं होने देते हैं। आपका दाम्पत्य ठीक है, विवाह भी ठीक है, अभी तो उसके बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, पर हाँ समय आ ही गया है लगभग 2025 के अगस्त के बाद। हालांकि अभी आपके पास टाइम है, पर फिर भी नौकरी की पूरी तैयारी करिए। पिता को अपना काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। एक लाजवर्त तत्काल धारण कर लीजिए। आपकी कुंडली में दशा 2025 के इसी 27 मार्च से बहुत अच्छी आ रही है ना, बहुत अच्छी दशा है। और स्टेट PCS के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ, योग तो बिल्कुल बना हुआ है, बस एकाग्रता रखनी होगी और किसी भी तरीके से बार बार अपने लक्ष्यों का बदलाव मत करिएगा। जैसे आप नौकरी पा लेंगे, मुझे इतना विश्वास लग रहा है, इस कुंडली पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। आगे आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को उतारेंगे तो सफल हो जाएंगे। आपकी कुंडली में नौकरी क्षेत्र बहुत अच्छी बनी हुई है। पिता और माता में से माता के स्वास्थ्य की तो अच्छी स्थिति देख रहा हूँ, पर माता चिंतित भी है, अनुशासित आपको वो ज़्यादा रखना चाहती हैं। ये अच्छी बात है ना। ये कुंडली अच्छी है, कोई कमज़ोरी नहीं है, बिल्कुल आगे मन लगा करके बढ़ा जाए। और योग हैं, क्योंकि आपका नक्षत्र और नक्षत्र का अधिपति लगभग ठीक बने हुए हैं। अगली कुंडली जो मैंने चुनी है, नाम है इनका अंजलि। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने भेजा है 2 जुलाई 2002, दोपहर में 12 बजे, पौड़ी गढ़वाल। और पूछा है आपने कि सरकारी नौकरी वगैरह के बारे में। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये तो ठीक है। इस नक्षत्र में दान अवश्य करना चाहिए। कन्या लग्न और मीन राशि की कुंडली बनती है, जहाँ बुध और गुरु दोनों एक दूसरे से द्वितीय द्वादश के संबंध में है। इस वजह से थोड़ी सी चलने की आवश्यकता पड़ेगी। और एक बात है कि दशम स्थान में गुरु मंगल बहुत बढ़िया बैठे हैं। आपने पूछा है कि मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, वो एक तो 7.5 के कारण हो सकता है, और दूसरा कि चंद्रमा पे केतु का प्रभाव है। लग्नेश बुध राहु और शनि के संपर्क में है, इस वजह से। और दूसरा, आपकी कुंडली में जो मन की स्थिति बन रही है वो, हालांकि आप यशस्वी हैं आप ठीक, पर गड़बड़ ये है कि अभी दशा भी कई बार, हालांकि अब तो बुध की दशा बीत रही है, अभी तो वैसी कोई बात नहीं है। आप नियमित दिनचर्या का पालन करना शुरू करो सबसे पहले, और जितना ज़्यादा हो सके सरकारी क्षेत्र के योग आपकी कुंडली में 100% बने हुए हैं, पर 100 में कितना प्रतिशत मैं आपको ये बता दूं,
80 से 85% तक आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग लगा हुआ है। विशेषतया कंप्यूटर पर बैठ करके करने वाला काम ज़्यादा है शनि बुध के कारण। और घुमंतु ये कुंडली नहीं है, ये द्विस्वाभाविक कुंडली है जहाँ कई बार बुध और शनि एक साथ बैठे हुए हैं। 2024 के अप्रैल से इनकी दशा चल रही है, इस वजह से भी कई बार परेशानी होती है। हालांकि मैं एक बात कह दूं तो वैसे मुझे कोई इस कुंडली में मानसिक रूप से परेशान होने का योग नहीं है या दिख नहीं रहा है। उसका एक कारण वही चंद्रमा के ऊपर केतु का प्रभाव हो सकता है। हालांकि इसमें कि आप अगर मानसिक रूप से परेशान हैं तो मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ, आप नियमित नहीं हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव हो। लेकिन आपकी कुंडली में आत्मविश्वास, आपका चरित्र, आपका ज्ञान, हाँ एक कष्ट आपको परिवार में कलह का दिख रहा है, जबकि अष्टम भाव के स्वामी दशम स्थान में बैठ करके चतुर्थ स्थान को देखते हैं तो कई बार मानसिक कलह देते हैं, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा, उस गुरु के ऊपर जो मानसिक शांति भाव के अधिपति होते हैं उसके ठीक पीछे शनि राहु और उनके साथ बुध भी बैठे हैं, इस वजह से कई बार वो मानसिक अशांति के कारण बन जाते हैं। मन को शांत रखने के लिए शिव जी को दही और शहद अर्पित करिए, दूध अर्पित करिए, जलधारा अर्पित करिए। अगर हो सके तो मिट्टी, जहाँ आपका जन्म हुआ है पौड़ी में, वहाँ की मिट्टी को अपने गले में, अपने मस्तक पे लगाइए। साथ ही साथ अगर हो सके तो इस कुंडली के लिए एक शुक्र का रत्न ओपल धारण कर सकते हैं। इतना सारा चीज़ कर सकते हैं। आदित्याय नमः का जप करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, मांसाहार का त्याग करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने से बड़ों का आदर करिए। गाय की सेवा इस कुंडली को बहुत ज़्यादा बल दे सकती है। गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति करना चाहिए, इससे भी आपके लक्ष्यों को प्राप्त होने में मदद मिलेगी। कुछ इसी तरीके से आज के इन 5 कुंडलियों का अध्ययन का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आप भी अपनी कुंडली ऐसे ही देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें और जन्म स्थान के साथ साथ प्रश्न भी लिखें। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।